अलाउ नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं है। एक बार गए तो वापस लेके आ गए थे मैडम। मीडिया को भी अलाउ नहीं है? मीडिया को तो अलाउ नहीं था, मीडिया एक बार गई थी अंदर में, उसके बाद वो फिर वापस कर दिए थे। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के झंडेवाला में और यहाँ पर जो शनिवार को दोपहर 2 बजे बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। कहा जा रहा है कि एमसीडी द्वारा यहाँ पर मंदिर के आसपास बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है और अभी हम उसी मंदिर पर मौजूद हैं। आप देख लीजिए, आज लोगों ने भर भर के बीजेपी को वोट दिए, इसलिए वोट दिए कि तुम आज हमारे धार्मिक स्थलों के ऊपर नुकसान पहुँचाओगे। दुख हो रहा है हमारे को, सारी रात नींद नहीं आ रही। रोने वाले कहाँ तक रोए, 2 दिन हो गए रो रो के, अब परेशानी है। शुक्र है महाराज जी के हमारे को दर्शन हुए। हम दुखी, रात भर हमारे को नींद नहीं आती है। मैं लड़ने को तैयार हूँ, मेरे हमारे जान भी ले 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 ले। जिस गुरु ने हमारे को जिंदा रखा, जिस गुरु ने सारा कुछ किया, उसके लिए हम बैठे रहे। हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी जगह वापस दे दे बस। क्या हिंदू अतिक्रमणकारी है? ये बात बताओ। क्या हिंदू कब्जा करता मंदिरों पे? ये बात बताओ। क्या ये सरकार ये चाहती है कि हिंदू जो है वो कब्जाधारी है? सरकार बोल दे, आज बोल दे मोदी जी, आज बोल दे रेखा गुप्ता कि हिंदू जो अतिक्रमणकारी है, हिंदुओं ने कब्जा करके यहाँ मंदिर बनाया है। अरे ये मंदिर तो तब से है जब तुम्हारी सरकार नहीं थी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के झंडेवाला में और यहाँ पर जो शनिवार को दोपहर 2 बजे बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। कहा जा रहा है कि एमसीडी द्वारा यहाँ पर मंदिर के आसपास बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है और अभी हम उसी मंदिर पर मौजूद हैं। आप देख लीजिए, यहाँ ये मंदिर का एंट्रेंस है और ये वही मंदिर है, अंदर सेवादार है, मंदिर है। सब लोग ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, जो सरकार का बुलडोज़र चला है उसका विरोध यहाँ पर खूब चलाया गया और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि मंदिर को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एमसीडी दिल्ली सरकार का बुलडोज़र चला है, डीडीए का बुलडोज़र चला है और अब हम लोग इसी चीज़ को देखने के लिए अंदर जा रहे हैं कि क्या कुछ नफ़ा नुकसान हुआ है मंदिर को, अगर कोई हानि पहुंची है। नहीं तो हम लोगों को यानी मीडिया वालों को भी अंदर, प्रेस को अलाउ नहीं किया जा रहा है। हम लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने दीजिए, पर वो हमें अंदर नहीं जाने देने की अनुमति दे रहे हैं। अंदर जाने की अनुमति मीडिया को भी नहीं है और हम लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। हम उसी मंदिर पर मौजूद हैं, हम झंडेवाला में मौजूद है जहाँ पर शनिवार को दिल्ली सरकार का बुलडोज़र चल गया और यहाँ पर 25 झुग्गियाँ भी बताई जा रही है जिनको बेघर कर दिया गया। तकरीबन 80 से ज़्यादा लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में भी लोग अपने घरों से बाहर निकाल दिए गए और इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसके विरोध में यहाँ की जनता, झंडेवाला की जनता विरोध प्रदर्शन भी दाखिल कर रही थी। अब देखना होगा कि आखिरकार इसमें और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि अंदर तो मीडिया जाना अलाउ नहीं है। तो देखते हैं कि कुछ और तरीका हो सके कि हम लोग अंदर पहुँच पाए। सर, आपका क्या नाम हो सर? नाम गिन्नी सानी। सर, ये जो बुलडोज़र आ गया, इतना पुराना मंदिर बताया जा रहा है, 100 साल से पुराना, यहाँ पे लोगों की आस्था है। इस आस्था के साथ सर कौन खिलवाड़ कर रहे हैं? सरकार कर रही है खिलवाड़, और कौन करेगा? आज लोगों ने भर भर के बीजेपी को बनानी है, इसलिए वोट दिए। बनाओ, किसने रोका? आज हमारी बड़ी जगह पड़ी है। अगर तुम्हें लगता है कि भैया तुम्हारे पास पार्किंग कम थी तो अंडरग्राउंड बेसमेंट में पहले ही बनानी चाहिए थी। तुम्हें ऐसा माहौल बनाया था तो मंदिर के परिसर में कब्जा करोगे तो क्यों नहीं लोगों का दर्द होगा? आप देखो यहाँ पे आने वाले आस्था के साथ जो सुशोभित लोग हैं, अपने माथे पे हर श्रीनाथ जी का पट्टा उन्होंने बांधा हुआ है। आज उनकी जो भावना है, उनकी जो आस्था है, उसको दमीकरण किया गया इनके द्वारा, सरकार के द्वारा। आज सरकार झुग्गियाँ उजाड़ती है जगह जगह, ये कहती है जी अतिक्रमण है। ये तो सरकारी अतिक्रमण हो गया ना। आप ये बात बताओ, ये तो सरकार ने मंदिर की जमीन पे कब्जा कर लिया। तो अभी भी कह रहे हैं कि कब्जा है, अतिक्रमण है। मैं कह रहा हूँ ये मंदिर के लोग बता रहे हैं कि जिनके पास उनके कागज तक हैं। आप इस बात को समझो, उसका अतिक्रमण मतलब वो वाली बात है। सरकार को कोई चीज़ चाहिए तो सरकार तो हासिल कर ही लेगी,
वो तो कोई भी अपना पैतरा अपनाएगी। आज तुम्हें बल दल को जो समझ में आया तुमने वही काम किया। आप ये बात बताओ, लोगों को डंडे मारे गए हैं, कल इतना माहौल बना। आज जितने यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं उनसे हमें कोई शिकायत नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम किसान आंदोलन में थे, हमें किसानों के जो हमारे बड़े भाई हैं वो हैं, उनसे हमें पिटवाया गया, हमें उनसे कोई वो नहीं था। पर हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, लोगों की भावनाओं को हाथ कर करके आप अपनी सोचो कि एक इतनी बड़ी सर्वोच्च जो बना के बिल्डिंग बैठे हो, ये कहीं तहस नहस नहीं होगी, ऊपर वाले के जड़ो ऊपर वाले से। आप इस बात को समझो, उसकी शक्ति जो होती है ना वो अच्छी अच्छी बिल्डिंगों को ढा देती है। आज आरएसएस को ये चाहिए था कि अगर इनका मुख्यालय में पार्किंग कम है तो ये अपना ऑफिस छोड़ देते, ये अपना ऑफिस छोड़ के मंदिर के नाम ये जगह करते और कहीं भी अपना नया ऑफिस खोलते और वहाँ पार्किंग बनाते। पर आप मंदिर के साथ खिलवाड़ करोगे, उनकी आस्था से तोड़फोड़ करोगे, लोगों के दिल पे चोट मारोगे, ये मंदिर के साथ खिलवाड़ करोगे, उनकी आस्था से तोड़फोड़ करोगे, लोगों के दिल पे चोट मारोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। सरकार इसको जस्टिफाई कर रही है कि यहाँ पर ये कब्जा है। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर सरकार, हाँ भाई ये लोग कह रहे हैं कि सरकार के लिए कब्जा है, कब्जा है, कब्जा है, क्या हिंदू अतिक्रमणकारी है? ये बात बताओ। क्या हिंदू कब्जा करता मंदिरों पे? ये बात बताओ। क्या ये सरकार ये चाहती है कि हिंदू जो है वो कब्जाधारी है? सरकार बोल दे, आज बोल दे मोदी जी, आज बोल दे रेखा गुप्ता कि हिंदू जो अतिक्रमणकारी है, हिंदुओं ने कब्जा करके संविधान तक नहीं था। अरे ये मंदिर तो तब से तुम्हारी सरकार का संविधान तक नहीं है, तब से मंदिर है। आप हिंदुस्तान की धरती पे जगह जगह में मंदिर मिलती हैं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो मंदिर हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, जो मंदिर की कमेटियां वो कब्जे करती है? अरे डूब के मर जाए ऐसी सरकार, लाने दे सरकार पे जो लोगों को ये कहते कब्जा करा हुआ है। मंदिर कब्जे करके बनते हैं? आप ये बात बताओ। और अगर कब्जे करके बनते तो या उस जमाने के बने हुए हैं जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। आप इस बात को समझो ना मैडम, क्यों लोगों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है? क्यों? आखिर आज कब्जा सरकार ने किया है और आज मंदिर कमेटी इसे कोर्ट में चैलेंज करेगी। महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, लोगों को भगाया गया है, बुलडोजर आया, लोग यहाँ पर हड़कंप मच गया था, क्या दृश्य रहा था? देखिए जी, हमने तो कल माता बहनों की रोती हुई फोटोएं देखी, तस्वीरें देखी, हमें दर्द हुआ कि हमारे देश की नारी रो रही है आस्था के लिए। आप इस बात को याद रखिए। आज हमें एक ही बात सिखाई गई है बचपन से कि बेटा, हम जब गुरु के जाके चरणों में शीश नवाते हैं तो हमें वहाँ से एक सीख मिलती है कि हर धर्म का सम्मान करो, हर धर्म के लिए खड़े हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, हम उसके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पर हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हो कि बाबर की छाती पे हमने भगवा ध्वज लहराया है और एक तरफ सनातन की छाती पे तुमने गाड़ियों को चढ़ाया है। ये पार्किंग बनेगी तो क्या होगा? सनातन की छाती तो है वो, तो उसके ऊपर तुम गाड़ियाँ चढ़ाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इनका सर्वनाश होगा, याद रखिएगा आप इस बात को। सर, आरएसएस का मुख्यालय बराबर में है और क्यों लग रहा है कि मंदिर को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है? क्या पीछे की रणनीति आपको समझ में आ रही है? रणनीति कुछ नहीं है मैडम, पार्किंग चाहिए। आज बहुत बड़े लोग हो गए हैं ये कभी वो लोग थे जो लोगों से धर्म के नाम पे भीख मांगते थे वोटों की, ये जय श्री राम बोल के लोगों से वोट लेते थे। ये राम मंदिर में जब मंदिर बना तो लोगों ने इनको चंदा दिया भर भर के, इसलिए दिया कि तुम लोगों के धर्म से खिलवाड़ करोगे। आप ये बात बताओ, सारा दिन हमारे देश में मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों? आज देश की जीडीपी कहाँ जा रही है उस पर कोई बात नहीं करता, नौकरियाँ नहीं है, बेरोजगारी उस पर कोई बात नहीं करता। मतलब लोगों को इस तरह पागल बना दिया गया है कि धर्म के नाम पे भिड़वा दिया गया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब हमें देख करके होता है कि एक जगह अल्लाह को कटघरे में खड़ा कर दिया, एक जगह राम को कटघरे में खड़ा कर दिया और भाजपा वाले वकील बन के बैठ गए और आरएसएस वाले जज यही फैसला सुनाएंगे, इन्हीं की वकालत चलेगी और भगवान कटघरे में होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज देश के अंदर हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। अगर किसी जगह से एक आदमी की भी आस्था जुड़ी है तो उसको समझना चाहिए। आंटी जी, थोड़ा बात करेंगी? हाँ जी। क्या नाम हो आपका? मेरा निर्मला शर्मा। ये बुलडोजर क्यों आ गया यहाँ पर? ये इन्होंने अपने आप ऐसे किया, गलत काम किया है। हमारा ये मंदिर है, उन्होंने इस मंदिर को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? कहने लगे अवैध है। अवैध का कितने सालों से ये मंदिर चल रहा है। कब्जा चल रहा है यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बाबा जी भगवान रूप है, कब्जा नहीं करते कभी भी, किसी को गलत भी शिक्षा नहीं देते हैं। उस दिन हमारे बाबा जी प्यासे बैठे रहे, हमारे बच्चे नहीं, हमारे हृदय में इतनी चोट है, कोई कहने की आदत नहीं। बार बार देखो, बहुत आहत है, सब लोग बहुत आहत है। हम दुखी है, रात भर हमारे को नींद नहीं आती है। माता जी, आपको हौसला रखना है। सरकार बुलडोजर लेकर आई है लेकिन आपको तो लड़ना है ना? मैं लड़ने को तैयार हूँ। मेरे हमारे जान भी ले 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 ले। जिस गुरु ने हमारे को जिंदा रखा, जिस गुरु ने सारा कुछ किया, उसके लिए हम बैठे रहे। हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी जगह वापस दे दे बस।
कह रही है चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेंगे मंदिर। कुछ भी हो जाए ये जगह फिर भी हमारी होगी। ऐसे साक्षात मंदिर है, ऐसे गुरु है कि उनको खुद सजा देगा। यही महाराज जी तरसाएगा, महाराज जी के पैरों में। माता जी रो गई हैं। माता जी क्यों इतनी पीड़ा हो रही है कि आस्था पे? हमारे को हमारे गुरु महाराज जी को बहुत दुख दिया है। हमारा गुरु दुखी है तो हम दुखी है। भाजपा सरकार कहती है कि हम तो धर्म के रक्षक हैं, फिर वही धर्म के हैं। वहाँ झंडा लहरा रहे हैं, किस चीज का झंडा लहरा रहा है? वहाँ राम मंदिर किस चीज का मंदिर बन रहा है? हमारा ही राम मंदिर बना है। ये हमारा मंदिर तोड़ दिया, हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर तोड़ दिया। यहाँ आके बैठ के देखें कि यहाँ क्या है। मोदी जी आए, रेखा गुप्ता आए, क्यों नहीं आए? आप कुछ मैं बेटा यही कह रही हूँ, हम लोग तो मीडिया पे बार बार बता रहे हैं कि इसको अवैध क्यों कह रहे हैं। 1500 साल पुराना स्थान है, एक दिन का इतिहास नहीं है। 31 पातशाहियाँ, 1500 साल पुराना स्थान है। और जो भी आता ना, देखो बेटा मीडिया पर्सन यही पूछेगा, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें पूछता है। हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, हमें नहीं लेना देना। हमें बस यही जवाब चाहिए कि इतना जुल्म किया क्यों गया और हिंदू राष्ट्र होते हुए क्यों किया गया। हम मोदी जी को वोट डालते हम पूछ रहे हैं कि जब सरकार कहती है कि हम लोग धर्म के रक्षक हैं, एक तरफ ध्वजारोहण किया गया है राम मंदिर में और एक तरफ यहाँ पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इस पर आपका क्या है? नहीं, अभी 2 मिनट पहले कोई कह रहा था जी, मीडिया पर्सन ही कोई कह रहा था कि RSS वाले कह रहे हैं हमारे पे एलिगेशन लगाया है कि हमारा कोई इसमें। मैं कहती हूँ एलिगेशन आप छोड़ो, RSS बहुत अच्छी संस्था है, हिंदुओं की संस्था है। हम हिंदू विरोधी नहीं है, हम खुद हिंदू है ना, हिंदू का विरोध कैसे करेंगे? RSS का साथ में दफ्तर है, साथ में देख रहे हैं कि हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है। RSS वालों को आना चाहिए था ना, हिंदू है ना, आना चाहिए था ना। हमारे रेखा जी डॉग्स उठाने तो खुद चली जाती हैं। वो मैटर इतना बड़ा है, इतने हिंदुओं को मारा जा रहा है, औरतों को, बुजुर्ग देख रहे हो आप हमारे कैसे रो रहे हैं, सड़कों में इनको घसीटा जा रहा है। किसी के मन में दया नहीं आ रही, क्या कसूर है इनका? अपने धर्म के लिए तो खड़े हुए हैं, हिंदू राष्ट्र होते हुए धर्म के लिए नहीं खड़े होंगे, कैसे करेंगे फिर? सब इसी बात से बहुत सबके मन में दुख है, इस बात का बहुत स्थान है हमारा है। हमारे महाराज जी कृपा करेंगे, हमें जगह मिल जाएगी, हमें उसमें कोई वो नहीं है, मिलेगी, हमारी है। हम लोगों ने खाली करके दी हुई है, हमने किसी की जगह नहीं ली। जो 1947 से यहाँ हमारे बुजुर्ग रह रहे थे, अपनी इच्छा से जगह हमारे महाराज जी के मंदिर को दी उन्होंने कि यहाँ आप मंदिर बड़ा कर लो कि संगत को परेशानी ना हो। तो हमारी जगह आप कैसे ले लोगे? ये कैसे बिना किसी नोटिस के आप कैसे आके मार धाड़ कर दोगे? महिलाओं पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बहुत ज़्यादा। महिलाओं को लेडी पुलिस की जगह जेंट्स पुलिस ने पकड़ा है, घसीटा है, बालों से पकड़ के घसीटा है। ये किस तरह का तरीका हुआ? बुजुर्ग नीचे गिर गए, उनके ऊपर चढ़ के निकल गई है लेडी पुलिस, ऐसा क्या? हाँ, आपका क्या नाम हुआ माता जी? हाँ जी, राजरानी। राजरानी, हाँ जी। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 78 साल। 78 साल की उम्र हो गई है। कब से आ रही है इस मंदिर में दर्शन? तो यहाँ सन 62 से आ रहे हैं जी। सन 62 से? हाँ जी, हाँ जी। अब सन 62 से आ रही हो, एकदम से यहाँ पे बुलडोजर आ गया है। तो देखो, अब नहीं खबर मिली तो नहीं आ पाए, खबर मिल जाती तो हम जरूर आते हैं। ऐसा तो करना नहीं चाहिए। वैसे देखो, हमारे गुरु दरबार की जगह है, कोई वो नहीं है, कब्जा है। हैं जी? कब्जा कर रखा? नहीं, कोई कब्जा नहीं है। ये पाकिस्तान से चली हुई गादी है, तो कब्जा कहाँ से आ गया? समझ में आ गई? जलालाबाद, पाकिस्तान, पिशोर, रावलपिंडी। हमारे गुरु इतने सच्चे, इतने देवता जैसे। बात और बता दूं कि सब सोचते होंगे कि ये अभी कहीं से आ गया स्थान। उसका कारण क्या है कि हमारे श्री महाराज जी का ऐसा कहना है कि प्रचार प्रसार की कभी ज़रूरत नहीं होती धर्म को, तो हमारे प्रचारक गुरु नहीं हैं। इससे ये जो हुआ है, क्योंकि ये सब MCD में मसला उछला है तो यहाँ तक बात पहुँची है, नहीं तो हमारे गुरु प्रचारक गुरु नहीं है और ना हमें प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। पर ये जो भी किया गया है ये बहुत ही नाजायज़ है। 1400 साल पुराने स्थान को आप कैसे हिला सकते हैं, वो भी एक हिंदू सरकार के होते हुए? तो फिर ना हमें हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है और ना हमें ये फेक प्रोपोगेंडा की ज़रूरत है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम BJP सरकार हैं। आपके नाक के नीचे RSS के वहाँ होते हुए हम सोचते थे RSS हिंदू रक्षक दल है, पर वहाँ वही हम पर आक्रमण कर रहे हैं। ये कैसी बात हुई? ये बिल्कुल नाजायज़ है। और आप जिस दिन ये सब कार्यवाही हो रही थी, सब वेल एजुकेटेड अच्छे घरों के लोग हैं, औरतें हैं, आपने उनको घसीटा है। 1500 पुलिस आई है, पुलिस फोर्स आई है, CRPF आई है। क्या यहाँ टेररिस्ट पकड़े गए थे? क्या हुआ था ऐसा? और अगर आप मान लीजिए किसी का प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं तो उनको ये अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के आसपास रहें। क्यों हमें बाहर बंद कर दिया गया? तो यहाँ पर अवैध निर्माण की कुछ नहीं हुआ था, ये जो तोड़ रहे थे वो नाजायज़ था, इसलिए इन्होंने लोगों को बाहर रोका। क्योंकि जायज़ के लिए तो कोई भी नहीं लड़ेगा। अगर कोई लीगल है तो मैं उसके लिए लड़ कैसे सकती हूँ?
तो इसीलिए जो इलीगल एक्ट था ये गवर्नमेंट का इलीगल एक्ट था, इसीलिए इन्होंने यहाँ के सेवकों को बाहर रोका। नहीं तो इनको खोल देना चाहिए था कि आप आइए देखिए हम लीगली एक्शन ले रहे हैं। बिजली पानी भी कनेक्शन सब काट दिए गए, सब कुछ बिजली पानी काट दिया गया, इवन सैनिटरी के कनेक्शंस काट दिए गए। तो ये क्या सिर्फ ये अत्याचार के लिए है? क्या नाम हुआ माता जी? रमा टंडन। अंदर मंदिर में आए हैं आप? हाँ जी। दर्शन करने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, बुलडोजर चल गया, कुछ मामला था, कुछ समझ में आया आपको उसमें? जितने आसपास के रिश्तेदार थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे वही रह रहे थे, सबके तोड़ दिए मकान, सबके मकान तोड़ दिए। हाँ। आपको लगता है कि अतिक्रमण कर रखा है, लोगों ने कब्जा कर रखा है इस पे? नहीं, कब्जा क्यों कर रहे थे? 70 साल से रह रहे हैं लोग, कब्जा हो गया। अच्छा, अब दिल्ली सरकार है, भाजपा की सरकार है, यहाँ पर भाजपा सबको भगा रही है अतिक्रमण के नाम पर। पाकिस्तान में भी इन्हीं गुरुओं की सरकार है। पाकिस्तान में तो सही है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में हिंदुओं के स्थान पे झगड़ा हो रहा है। ये मोदी सरकार ने अच्छा थोड़ी करवाया। अच्छा, मोदी सरकार ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वही मकान होगा, अगर भगाना भी है लोगों को तो मकान तो मिलने चाहिए, उनको तो मकान भी नहीं दिए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? अब देना तो चाहिए, जो यहाँ रहते थे उनको मिलना ही चाहिए। रेखा सरकार को क्या कहेंगी? रेखा सरकार ने भी कोई क्या सोचा है कि वो दरगाह लिखा हुआ है और बाबा पीर रतननाथ किसे कहते हैं? नाथ किसे कहते हैं? भोले शंकर को कहते हैं ना। वो हिंदू नहीं है, उसको कुछ समझ। जी, एक बात बताइए, जैसे हिंदुओं की सरकार बोलते हैं भाजपा को, तो अब उसी के ही राज्य में हिंदुओं के मंदिरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो दिक्कत की बात है ये दिक्कत की बात है। फिर हिंदुस्तान काहे का हुआ? मोदी वैसे कह रहे हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा करना है, एक तो बनानी है, पाकिस्तान अलग, हिंदू अलग, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, और एक हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं। और सबसे पुरातन ये है, 70 साल हो गए इस पाकिस्तान से आई, 1947 का बना हुआ मंदिर। अच्छा, देश आज़ाद हुआ था तब का बना हुआ? तब से बना हुआ। हम पैदा हुए। आप आती हैं यहाँ पर? हमेशा आती हैं? हाँ, मेरा नाम है इन्हीं गुरुओं ने रखा है। अच्छा। यही से मेरा नाम रखा गया। हमारे जितने भी सेवक है सबके गुरुओं के नाम रखे। इसी मंदिर पे बुलडोजर चल रहा है तो बुरा लग रहा होगा? दुख हो रहा है हमारे को, सारी रात नींद नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि आप रोने वाले हैं। रोने वाले कहाँ तक रोए? 2 दिन हो गए रो रो के, अब परेशानी। अब ये मंदिर पे बुलडोजर चलने की जो बात है, अब हमें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया वालों को भी रोका जा रहा है। अब देखने का मेरे को था कि मैं देखूंगी, इसलिए रोका जा रहा है कि बात फैले नहीं, और क्या। अच्छा काम थोड़ी करा। इसलिए भी रोका जा रहा है क्योंकि अलाउड नहीं है अंदर फोटोग्राफी, तो अब यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, पर अंदर जो अलाउड नहीं है वो सिर्फ इस चक्कर में कि आज ये इतना बवाल मच गया, उस चक्कर में हम अपना इतना पुराना रूल नहीं तोड़ सकते कि आप अंदर जाके फोटोग्राफी कर लें। मंदिर के अंदर तो वैसे भी नहीं जाना है, मैं बाहर का, हम लोग अगर जाएंगे तो ऑफकोर्स हम बाहर का दिखाते हैं, वो यहीं तक ही है, ये लोग भी इतना नहीं जाने दे रहे। इनको भी क्या लग रहा है कि मंदिर पर बुलडोजर चलाने की कोशिश हुई है, कुछ टूटा है, क्या हुआ है? बुलडोजर चला नहीं चला, बट उन्होंने परेशान करा, उन्होंने बिजली काट दी, बुलडोज़र आसपास चला दिया। हमें दिखा नहीं क्योंकि हम यहीं पर थे। मैं नहीं बोल सकती कि अंदर चला या नहीं चला, पर बिजली काटी, पानी काटा, अभी भी वो परेशान है। हाँ, पूरा परेशान करा है। यहाँ पे औरतों पे मारा गया, जनरेटर तोड़ दिया। हाँ, लाइटें काट दी, लाइट नहीं अंधेरे में हमारे गुरुजी बैठे हुए। ठीक है माता जी, मैं और लोगों से। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है, मैं कानपुर से आया हूँ और आज गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। स्थान कानपुर से आए हैं और आपको पता चला कि जहाँ आप दर्शन करने जा रहे हैं वहाँ बुलडोजर चल गया है, कैसा आपको लगा? क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये हो रही है मैडम, हम लोग को जब पता चला, हम लोग के ऑल ओवर इंडिया में 36 स्थान है, इस स्थान से जुड़े हुए ये हमारा मुख्य शाखा है, हमारा मेन मंदिर है। हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पे शिवरात्रि का मेला लगता है कि पूरी संगत देश विदेश से यहाँ पर आती है। और यहाँ पर पितृपक्ष में 14वीं तिथि को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और उसके अलावा स्थान में मेले लगे रहते हैं और यहाँ पर संगत को रुकने की बहुत व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर जितने अगल बगल घर थे, इतना पवित्र स्थान है, तो फिर बुलडोजर क्यों आ गया? बुलडोजर इसलिए आ गया कि सरकार की तानाशाही की वजह से सरकार को यहाँ पर पार्किंग चाहिए थी, आरएसएस को यहाँ पार्किंग चाहिए थी, उस वजह से तोड़ा गया। क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा पवित्र स्थान है और संगत को रुकने में दिक्कत होती है। धर्म से बड़ा तो नहीं हो सकता है। आरएसएस देखिए ना, आपके सामने मनमानी करिए, हम लोग संगत को यहाँ पर रोक के, हम लोग की आत्मा रो रही थी जब हम लोग वहाँ से देख रहे थे। हम लोग ये था कि आदेश हो गया था कि आप लोग नहीं आएंगे, क्योंकि पुलिस यहाँ पे किसी भी हद तक गिर सकती थी और गिर गई थी।
पुलिस यहाँ पर किसी भी हद तक जा रही थी, किसी भी हद तक गिर गई थी, मारा पीटी, छीना झपटी, उठा के लोगों को बसों में फेंका गया हो। किस तरीके से हम लोग वहाँ पे रो रहे थे कि बस हम लोग को ये था कि आप लोगों को शांति बनाए रखनी हो और सिर्फ हरे राम जी का जाप कर रहे हैं। वो हम लोग घरों में बैठ के जाप कर रहे थे, हम लोग को रोका गया था। वरना इतनी भीड़ होती कि यार दिल्ली में संभाली ना जाती भीड़। अगर देश विदेश से अगर पब्लिक आ जाती यहाँ पर 5 से 6 घंटे 8 घंटे आ जाती तो यहाँ पब्लिक ना संभाली जाती शायद। लेकिन वो हम लोग ने बहुत शांतिपूर्वक इस को कैसे सहन किया उस टाइम पे। और हम लोग को जैसे ही पता चला कि हम लोग आने की आज्ञा हो गई तो आज हम लोग स्थान पे दर्शन करने के लिए आए हैं। अंदर जाते समय हम लोग की मेरी माँ साथ में थी जो बिल्कुल चल नहीं पाती, उनके घुटने का ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक रो के गई हैं। से में ले लिया है तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिख रहा है। जो सरकार धर्म की रक्षक कहती है अपने आप को, जो सरकार कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, वो सरकार आज यहाँ दिल्ली में झंडेवालन में इतना बड़ा, इतना पुराना, इतना प्राचीन मंदिर है, उस पर बुलडोज़र चलवा दिया। यहाँ पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, यहाँ पर लोगों की भक्ति को कुचला गया है। ये बुलडोज़र साफ तौर पर लोगों का कहना है कि वो उनकी आस्था पर चला है, ना कि किसी एक स्थान पर। और साफ तौर पर लोगों के द्वारा यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बराबर में आरएसएस मुख्यालय है, उनको पार्किंग के स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी, इसी वजह से इतनी बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई आस्था के नाम पर यहाँ पर की गई। काफ़ी लोगों में रोष है, लोग परेशान हो गए हैं सरकार के खिलाफ। यहाँ पर हर ओर यहाँ पर सिर्फ एक ही बात चल रही है कि हमारे वोट लेकर, हमारा मत लेकर सरकार हमारे ही खिलाफ मोर्चा खोलने पर यहाँ पर आतुर है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।